नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आपके बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा जो नया वीडियो होगा वो है हस्तरेखा में विवाह रेखा के विषय में। तो विवाह रेखा के विषय में मैं ये बताना चाहूँगा, ऐसी विवाह रेखा वो कौन सी विवाह रेखा है कि जिसको हथेली में रहने से मनुष्य सुखद वैवाहिक जीवन प्राप्त करता है। कौन सी ऐसी रेखा है जो मनुष्य को विवाह के बाद तरक्की देता है, कैसी वो रेखा होती है और हथेली में कहाँ कहाँ होती है जो व्यक्ति शादी के बाद उसका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य के जीवन में विवाह का बहुत महत्व होता है। बिना विवाह का जीवन अधूरा होता है और बहुत सारी ऐसी जिंदगियां भी देखी गई है कि बहुत खुशी जीवन जी रहे हैं और विवाह के बाद उसकी जिंदगी बुरी तरह बर्बाद हो गई। ऐसी भी रेखाएं होती हैं हाथ में जो कि इंगित करती है कि ऐसे हथेली की रेखा वाले व्यक्ति को जब विवाह होगा, शादी होने के बाद ऐसे व्यक्ति की जिंदगी बुरी तरह बर्बाद हो जाएगी। और एक रेखा ऐसी होती है जो शादी होने के बाद मनुष्य की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लेकर आती है। तो आज मैं जो आपके बीच में वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिस रेखा पर जैसी विवाह रेखा पर, वो विवाह रेखा ऐसी विवाह रेखा जो शादी के बाद मनुष्य के जीवन में खुशी भर दे। तो आइए अब मैं शुरू करता हूं। हथेली में विवाह रेखा कहां पर होता है? तो देखिए दोस्त, ये हथेली है और इस हथेली में विवाह रेखा कहां पर स्थित होता है? ये हमारी छोटी सी जो छोटी उंगली जो होती है, बुध की उंगली। अब बुध की उंगली के नीचे ये बुध पर्वत होता है। अब बुध पर्वत के बगल में ठीक लगे हुए हृदय रेखा के नीचे एक रेखा होती है, ये विवाह रेखा कही जाती है। और यही विवाह रेखा मनुष्य को बता देती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, विवाह के बाद आपकी उन्नति होगी कि दुर्गति होगी। यही विवाह रेखा आपको बता देता है। तो आइए अब मैं मुख्य बिंदु पर आता हूं और वीडियो शुरू करता हूं कि कैसी रेखा रहेगी तो मनुष्य को सुखद वैवाहिक जीवन प्राप्त होगा। इसके लिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप देख रहे होंगे ये हथेली, और हथेली में ये जो रेखा है ये विवाह रेखा है, हृदय रेखा से ऊपर बिल्कुल। ये बुध की पर्वत और हृदय रेखा, यहाँ दोनों के बीच में जो रेखा स्थित होती है वो विवाह रेखा कही जाती है। अगर ये विवाह रेखा हृदय रेखा से काफी नजदीक है तो इंगित करती है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह कम ही उम्र में हो जाएगा। और हृदय रेखा से विवाह रेखा की जितनी दूरी होगी ये बतावेगी कि मनुष्य को उतना उम्र में विवाह सुख प्राप्त होगा। तो अब देखिए कैसी रेखा होगी तो मनुष्य सुखद वैवाहिक जीवन प्राप्त करता है। आपने देखा होगा कि ये बुध रेखा के बीच में, बुध पर्वत और हृदय रेखा के बीच में ये एक रेखा है। इसी तरह से 2 और 3 रेखा भी हथेली में होती है। इस तरह की रेखा होगी, इस तरह की रेखा होगी, इस टाइप की 2-3 रेखा होगी। तो नहीं, सुखद वैवाहिक जीवन प्राप्त करने के लिए
मात्र एक विवाह रेखा और लंबी विवाह रेखा होनी चाहिए। जिस किसी व्यक्ति के हाथ में एक विवाह रेखा है और लंबी है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में सुखद वैवाहिक जीवन प्राप्त करते हैं। पति पत्नी में प्रेम बना हुआ रहता है, पति पत्नी में सामंजस्य बनता है, एक दूसरे के पूरक रहते हैं, एक दूसरे के हिसाब से दोनों जिंदगी जीते हैं और खुशी पूर्वक जिंदगी जीते हैं। अगर एक रेखा है, अगर दो रेखा हो गई और तीन रेखा हो गई तो फिर उसका मतलब बदल जाता है, फिर स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी एक रेखा में है। तो आइए अब हम बताते हैं कि और कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जिससे मनुष्य को विवाह के बाद सुख प्राप्त होता है या वैवाहिक जीवन सुखी जीता है। यही एक रेखा ये लंबी होकर ये सूर्य पर्वत के निकट पहुंच जाए, या सूर्य रेखा अगर बनी हुई है, ये सूर्य रेखा है, ये सूर्य रेखा में आकर मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति के भी कहा जाता है, वो स्त्री के हाथ में हो या पुरुष के हाथ में हो, अगर दोनों को किन्हीं हाथ में विवाह रेखा निकलकर सूर्य पर्वत से मिल जाए, तो ऐसे पति हो या पत्नी हो, अगर स्त्री है तो उनको भी शादी के बाद, अब पुरुष है तो उनको भी शादी के बाद सुखद वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है। इसके घर परिवार अच्छा मिलता है। ये देखना कैसे, मैं बता देता हूँ। अगर स्त्री हैं तो अपना बायां हाथ देखेंगे और पुरुष हैं तो वो अपना दायां हाथ देखेंगे, ये चीज है। हाँ, लेकिन सूर्य रेखा से मिलना चाहिए, इसे काटना नहीं चाहिए। अगर ये रेखा सूर्य विवाह रेखा बुध पर्वत से चल के सूर्य रेखा को काट देती है, तो फिर शादी के बाद मामला गड़बड़ हो जाएगा। जो मैं आपको बता रहा था कि सुखद जीवन है, वो जीवन में जो है समस्या आना शुरू हो जाएगी। वो सुखद वैवाहिक जीवन ऐसे व्यक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो विवाह रेखा सूर्य रेखा को काट दे। और अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत यहाँ पर होता है, ये चंद्र पर्वत है। बुध पर्वत हुई, बुध के फिर बाद में यहाँ पर आइएगा तो मंगल है, बाहरी मंगल, और फिर यहाँ जो है चंद्र का पर्वत है। चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर अगर भाग रेखा से मिलती है, चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर अगर भाग रेखा से मिलती है, तो क्या कहना है। ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद गजब की तरक्की होती है। यहां तक कि विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति विदेश भ्रमण करता है। सुखद प्रेम विवाह भी दर्शाता है अगर चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा से मिले। सुखद वैवाहिक रेखा प्रेम विवाह, सुखद प्रेम विवाह दर्शाता है ये रेखा। हाँ, बशर्ते रेखा कहीं कटी फटी नहीं हो, रेखा पर कोई क्रॉस नहीं हो, कोई दाग धब्बा नहीं हो, तो स्पष्ट सीधी रेखा चंद्र पर्वत से निकल के जो भाग रेखा में। और इससे आगे मैं बताता हूं, सुखद वैवाहिक जीवन जीने के लिए आपकी भाग रेखा जो है, अब मैं ये जो रेखा है इसको मैं भाग रेखा बनाता हूं। अगर आपकी भाग रेखा चंद्र पर्वत से निकल के शनि पर्वत पर जाती है, अगर आपकी भाग रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर शनि पर्वत पर जाती है, तो ऐसे व्यक्ति भी जीवन में शादी के बाद अथाह तरक्की करते हैं। शादी के बाद दिन दुगना रात चौगना इनकी धन में, आय में बढ़ोतरी होती है, और शादी के बाद ही होती है। जिस भी व्यक्ति की चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर, भाग रेखा निकलकर शनि पर्वत पर जाए, तो ये सब रेखाएं जिनकी हाथ में होगी, वैसे व्यक्ति सुखद वैवाहिक जीवन जीते हैं। विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति को जीवन में उत्साह बढ़ जाता है,
उमंग बढ़ जाता है। और भी रेखाएं हैं जो सुखद वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। ऐसी ढेर सारी कई रेखाएं हैं। हाँ, और मैं बता देना चाहता हूं, ये बृहस्पति पर्वत है, गुरु पर्वत। ये बृहस्पति की अंगुली है, ये गुरु की पर्वत है। गुरु की पर्वत पर अगर क्रॉस, ऐसे तो क्रॉस के विषय में कहा जाता है कि अच्छा नहीं होता है, लेकिन हथेली में कुछ कुछ जगहों पर क्रॉस बहुत अच्छा होता है। और ये क्रॉस आज मैं जो आपको बता रहा हूं सुखद वैवाहिक जीवन के लिए, बृहस्पति पर क्रॉस, जिस किसी भी व्यक्ति के बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस हो तो ऐसे व्यक्ति भी सुखद वैवाहिक जीवन प्राप्त करते हैं। शादी के बाद ऐसे व्यक्ति को जीवन में तरक्की ही तरक्की होती है, उन्नति ही उन्नति होती है। ये भाग्यवर्धक क्रॉस इसे कहा जाता है, बृहस्पति पर क्रॉस, दाम्पत्य जीवन के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए। धन्यवाद मित्रों, आज मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।